हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजी स्मॉल स्टडी में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का बहुपद चैप्टर। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। यदि आप लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो वो जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। तो बहुपद का है प्रश्नावली 2 का ए। प्रश्नावली 2 का ए जो है सवाल नंबर हमने पहला लिया है। कह रहा है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का शून्य ज्ञात कीजिए और इसके जो गुणांक आएंगे उनके शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं सवाल को। तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 दे रखा है हमें, तो इसको हम px के बराबर मान लेते हैं। किस बराबर? px के बराबर लिख लेते हैं x स्क्वायर। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स ऑफ x। x स्क्वायर प्लस 9x 20। ओके, शून्य के लिए, किसके लिए? शून्य। हमने अच्छे समझा रखा है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि शून्य के लिए जब कभी भी किसी भी बहुपद का शून्य निकालते हैं तो px बराबर 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? px बराबर 0। तो px क्या दे रखा हमें? x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 9x आ जाए, 9 आ जाए, और इंटू कराने गुणा कराने पर हमारा क्या आ जाए? 20। तो 5 चौक क्या होता है? 20 और 5 4 9 हो जाता है। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस में 20 इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं। ओके, फिर x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 4 और यहाँ पर ले लेंगे हम 5, x प्लस 4 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे इक्वल टू में 0। ओके, क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक? चलिए तो यहाँ पर देखिए x प्लस 4 अगर यहाँ पर सेम आ रहा है इसका मतलब हम सही जा रहे हैं रास्ते में। ठीक, ओके। चलिए x प्लस 4 और x प्लस 5 को लिखते हैं बराबर में 0। तो यहाँ से क्या हमारा है कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो x का मान आता है माइनस का 4 आ गया और x इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस का 5। तो जो यही थी इस जो सवाल में फर्स्ट था, इसके शून्य क्या हमने लाए हैं? एक लाए हैं x माइनस 4 और एक लाए हैं x माइनस 5। क्या लिखते हैं? अतः पोलिनोमियल ऑफ x यानी px इक्वल टू px के शून्य मान लेते हैं कि अल्फा आया है क्या हमारा? -4 और बीटा क्या आया है? माइनस का 5। ये हमारे शून्य आ गए हैं। ओके, अब इसमें कह रहा था कि इसमें गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमने सवाल जो सूत्र दे रखा है पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखे हैं कि जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है। क्या संबंध? चलिए क्या गुणांकों और शून्यकों, गुणांकों और शून्यकों में संबंध। चलिए गुणांकों और शून्यकों में संबंध निकालने हैं। संबंध पहले सूत्र को समझते हैं। संबंध यह होता है कि शून्य का योगफल, शून्य का योगफल होता है माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ध्यान समझेंगे, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अगर इसको अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखा चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं अल्फा प्लस
बीटा भी इसको समझाएंगे क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में समझा रखा, भी फिर से दोबारा समझा देंगे। तो होता है माइनस बी बाई ए। ओके, ये हमारा एक सूत्र होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। बी जो है एक्स का गुणांक है और ए है एक्स स्क्वायर गुणांक। ओके, चलिए इसको हम समझा दे रहे हैं। पहले किस प्रकार लिखते हैं इसको, जैसे कि बहुपद का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण समझेंगे इसे। व्यापक समीकरण, तो बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ए होता है हमारा, तो ए हो गया हमारा क्या, गुणांक, एक्स का गुणांक, ए क्या हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर गुणांक, सी है वो है अचर पद हमारा, सी क्या हमारा है अचर पद। चलिए दूसरा सूत्र लिख लेते हैं। शून्य का गुणनफल शून्य का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। क्यों क्यों होता है आखिर यहां समझते हैं। एक्स अचर पद क्या है, सी है, एक्स गुणांक क्या है, ए है, और शून्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारा सी बाई ए। तो इसी फार्मूले के बेस्ड में जो हमारा 1 से लेके 16 तक के सवाल हैं उसको हम हल करने वाले हैं। चलिए तो इसके जो बीच में संबंध है उसको हम स्थापित कर लेते हैं। देखिए तो हमारा ए का मान क्या आ जाएगा, अगर हम इस समीकरण की बात करें, इस वाले समीकरण की बात करें तो हमारा यहां से ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान हमारा क्या आ जाएगा 1, बी का मान क्या आ जाएगा 9 और सी का मान क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा 20, और अल्फा और बीटा का मान हमें दे रखा है। चलिए अप्लाई करते हैं इसमें और संबंध को स्थापित करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या दे रखा है माइनस का 4 दे रखा है, प्लस माइनस का 5 दे रखा है, बराबर में बी, तो बी कितना है 9 है, माइनस है इसलिए माइनस लगा लेंगे, और ए है 1, चलिए 1 लगा लेते हैं। ए क्या हो जाएगा -4 प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू में माइनस का 9, यहां से आ जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू माइनस का 9। लीजिए जो शून्य का योगफल है और उसके सूत्र बराबर होते हैं, इसलिए जो हमने मान रखे हैं अलग अलग, तो संबंध स्थापित हो गया, -9 बराबर -9 के आ गया है। चलिए शून्य का गुणनफल में संबंध स्थापित करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस का 4 इंटू में माइनस का 5 इक्वल टू सी, सी क्या दे रखा हमें 20, तो हम यहाँ 20 लिख लेंगे। अपान में ए का मान 1 है तो हम 1 रख लेंगे। क्लियर, चलिए तो अल्फा इंटू बीटा, तो एक गुणांक हो जाएगा, तो माइनस गुणा क्या होता है प्लस होता है, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 इक्वल टू 20। ए लीजिए 2 स्टेप में ही आ गया हमारा 20 इक्वल टू 20। इससे सिद्ध होता है गुणांकों शून्यकों में संबंध, जो कह रहा था निकालने के लिए हमने उसे कंप्लीट कर दिया। तो हमारा जो पहला सवाल था वो कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अपने दूसरे सवाल को। चलिए हमारा दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 का शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांकों और शून्यकों में संबंध स्थापित कीजिए। चलिए हल करते हैं इस सवाल को। पहले मान लेते हैं कि एक px बराबर दे रखा हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5। क्लियर, माइनस का 5। तो शून्य के लिए क्या लेते हैं हम, शून्य के लिए px बराबर 0, px बराबर 0 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू में 0।
ये हमारा जो व्यापक समीकरण के रूप का आ जाता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। क्लियर? चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर, अब देखिए यानी 4x को हमें तोड़ना है कि गुणा कराने पर क्या आ जाए, माइनस का 5 आ जाए, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है, 5 5 हो जाता है, इसलिए 5 आ जाना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाना चाहिए हमारा 4x। चलिए तो 5 एकम 5 और 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, नहीं 4 आ जाएगा। चलिए तो प्लस का 5 कर लेते हैं 5x और माइनस का x कर लेते हैं और माइनस का 5 इक्वल टू में 0। चलिए यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा x प्लस का 5 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का, हम 1 ले लेंगे कॉमन, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 5 इक्वल टू में 0। ये देखिए x प्लस 5 मिल रहे हैं, तो x प्लस 5 ये हो गया और x माइनस 1 ये हो गया इक्वल टू में हमारा 0। क्लियर? तो x प्लस 5 इक्वल टू में 0 और यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या मान निकल के आया माइनस का 5 और यहाँ से क्या निकल के आता है प्लस का 1। क्लियर? अच्छे तरीके से। चलिए तो क्या ले सकते हैं हम, अतः px के शून्यक क्या है, अल्फा बराबर क्या है आया है माइनस का 5 और बीटा बराबर क्या आया है प्लस का 1। क्लियर? चलिए तो अब संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तो हमारा व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c इक्वल टू में 0। ये जो व्यापक समीकरण है इसकी हम तुलना करेंगे इस समीकरण से, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 इक्वल टू 0। इससे हम a b और c का मान निकालेंगे। तो यहां से अगर तुलना करें तो a का मान हमारा 1 आ जाएगा और जो b है b का मान क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा और c का मान क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर? चलिए इन सूत्रों में रखकर इनके बीच के जो संबंध है उसको स्थापित कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा, अल्फा माइनस का 5 प्लस का 1 इक्वल टू में माइनस बी, बी क्या है तो माइनस का 4 आ गया और ये है 1। ओके, यहाँ देखिए माइनस का 4 आ गया और ये भी आ गया माइनस का 4। संबंध स्थापित हुआ। शून्य का योगफल, अब शून्य गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या दे रखा है माइनस का 5 इंटू में 1, क्योंकि बीटा हमारा 1 दे रखा है, इक्वल टू में सी का मान दे रखा है माइनस का 5, तो माइनस 5 रख लेते हैं और जो ए का मान हमें दे रखा है, ए का मान क्या दे रखा है 1, तो 1 को हम रख लेते हैं यहाँ पे। चलिए अपान में 1 होता है उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। ओके, तो आ गया माइनस 5 को अगर 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 5 लीजिए, ये भी आपस में बराबर है। तो जो हमारा सवाल नंबर दूसरा था वो कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल, सवाल नंबर 3 की ओर। तो चलिए हमारा सवाल नंबर तीसरा है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 16 यानी 16। तो इस समीकरण का भी, इस बहुपद का भी हमें शून्य निकालना और उनके बीच में संबंध स्थापित करना है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि px बराबर हम मान लेते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 16। चलिए तो शून्य के लिए px इक्वल टू क्या लेते हैं हम 0 लेते हैं। तो px दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 16 बराबर में 0। क्लियर? ओके, चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। 16 एकम 16। ओके, अब 6 के 2 गुणन कराएंगे कि आ जाए 16 हमारा 16 जाए, तो इसमें आ जाएगा हमारा हाँ 8 दूनी 16, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का ले लेते हैं 8x और प्लस का ले लेंगे 2x, तभी घटेगा हमारा, तभी माइनस का आ जाएगा 6x। ओके,
और माइनस का हम 16 बराबर में 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ बच जाएगा हमारा 8 बच जाएगा, और यहाँ पर ले लेंगे हम प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x और यहाँ बच जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू में 0। चलिए x माइनस 8 और x प्लस 2 बराबर में हम 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकल गया है, x माइनस 8 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 बराबर में 0। क्लियर? x बराबर निकल गया है प्लस का 8 और यहाँ से x बराबर क्या निकल गया है माइनस का 2। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अतः px के शून्यक, px की शून्य क्या है, अल्फा बराबर, अल्फा लिख लेते हैं इसलिए कि ताकि मैं लिखना ना पड़े बार बार। चलिए 8 आ गया है और बीटा क्या हमारा आ गया है माइनस का 2। अब चलिए व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं a और b के मान के लिए। व्यापक समीकरण क्या है, द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो इस समीकरण की तुलना हम किस समीकरण से करेंगे, इस वाले समीकरण से। क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 16 बराबर में 0। चलिए तो यहाँ से a b और c का मान लेंगे। तो a बराबर यहाँ से क्या निकल के आया हमारा 1, b बराबर क्या निकल के आएगा माइनस का 6 और c बराबर क्या निकल के आएगा माइनस का 16। क्लियर? a b और c का मान हमें पता चल गया। अब इन जो मान दे रखे इसमें हम रख देंगे और हमें क्या पता चल, संबंध स्थापित हो जाएगा, संबंध पता चल जाएगा। चलिए x यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा r दे रखा है, बीटा क्या दे रखा है माइनस का 2। चलिए माइनस का 2 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस में इसलिए माइनस का b है। देखिए b माइनस में और ऑलरेडी माइनस दे रखा है, a वाला माइनस और a वाला माइनस, ओके। और a का मान तो 1 ही हमें दे रखा है। यहाँ से क्या है प्लस का 6 आ गया और यहाँ से माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, इसलिए ए भी हमारा क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर बातें? ठीक। चलिए शून्य का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो क्या दे रखा है, अल्फा अल्फा 8 दे रखा है, बीटा माइनस का 2 दे रखा है, हम लिख लेंगे यहाँ पे 8 गुणांक में ब्रैकेट में 2। सी क्या दे रखा है हमारा अचर पद, सी दे रखा है माइनस का 16। तो माइनस का 16 बटे में ए क्या दे रखा है हमें a, देखिए a दे रखा है 1। चलिए तो देखिए प्लस में माइनस इसलिए माइनस का आ जाएगा, 8 दूना 16 हो जाता है और यहाँ से हमारा माइनस का 16 आ जाता है। देखिए इसमें संबंध स्थापित हो गया। तो आई होप ये भी सवाल अच्छे समझ में आया होगा। ये सवाल नंबर हमारा 3 था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल नंबर 4 की ओर। तो हमारा सवाल नंबर 4 है 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 3। ओके, चलिए इसका भी शून्य निकालेंगे और गुणांक और शून्य के बीच संबंध स्थापित करेंगे। चलिए हल करते हैं सवाल को। क्या है हमारा सवाल, इसे लिखते हैं px के बराबर 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3। क्लियर? शून्य के लिए क्या लिखते हैं, px बराबर में 0, px बराबर में 0 लिखते हैं। चलिए तो px में दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 बराबर में 0। अब इसका हम कर देंगे गुणनखंड। अब बात ध्यान देने वाली है, देखिए x जो स्क्वायर है उसके पास अब आ गया हमारा अचर पर 4, तो इसका गुणांक कराएंगे 3 से, तो 4 के 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका गुणांक, इसके से कराएंगे 3 से, तो 4 3 12। अब दिमाग में आपको रखना है कि यहाँ पर क्या है 12, लेकिन लिखा 3 है, तो इसको जो खंड करेंगे 2 तो उसमें एक करेंगे कि गुणा कराने पर माइनस का 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 4 आ जाए। चलिए कराते हैं 4x स्क्वायर, तो क्या कराया जाए आखिरकार 6 दून 12, 6 दून 12 होता है हमारा, क्या होता है 6 दून 12 हो जाता है। ठीक, और 6 में से 2 जाएंगे तो इसलिए 6 को माइनस का ले लेंगे, तो 6x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर में 0। इसी पे हमारा सवाल पूरा लग जाएगा अच्छे तरीके से। चलिए तो यहाँ पर हम 2 का x का मान लेंगे, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2x। क्या लेंगे का मान 2x लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x माइनस का, देखिए यहाँ पर क्या बच जाएगा
x तो ऑलरेडी बाहर हो गया, लेकिन यहाँ क्या बच जाएगा 3, क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। 3 प्लस में यहाँ पर हम ले लेंगे 1 को कॉमन, यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, ये तो बचेगा क्या 1 ही कॉमन लिया तो सेम का सेम रहेगा, x माइनस का 3 बराबर में 0। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ 1 क्यों लिया, 1 इसलिए हमने लिया है क्योंकि हमें इस टाइप का पद हमें इस साइड भी बनाना होता है। चलिए 2x माइनस का 3 और 2x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो यहां से हम लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर में 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निकल के आएगा कि 2x बराबर में 3 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। ओके, x का मान हमारा क्या आ गया 3/2, x शून्य का आ गया, और एक यहां से क्या निकालेंगे हम 2x इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/2। लीजिए हम क्या कर सकते हैं, अतः क्या px के शून्य, अतः px के शून्य क्या लिखेंगे अल्फा में, अल्फा फॉर्म में, अल्फा और बीटा फॉर्म में। तो अल्फा बराबर क्या है हमारा 3/2 और बीटा क्या है हमारा 1/2 माइनस का 1/2। चलिए तो इस मान के लिए पहले हमें अल्फा और बीटा मिल गया, लेकिन ए और बी नहीं पता, तो ए बी के लिए क्या करेंगे व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण हमारा क्या होता है x² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0। तो यहां से क्या निकालेंगे हम a और b का मान, यहां से इस समीकरण से तुलना करेंगे समीकरण की 4x² माइनस 4x माइनस का 3 बराबर में 0। इस समीकरण से हम तुलना कराएंगे तो a बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4, b बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 4, c बराबर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 3। तो चलिए इसको ले जाकर हम यहाँ पर पुट करते हैं और संबंध को स्थापित करते हैं। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या दे रखा है 3/2 प्लस में बीटा क्या दे रखा है, देखिए ये माइनस में दे रखा है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हम कर लेते हैं 1/2 और माइनस का b क्या दे रखा है, देखिए b माइनस का ले लेते हैं आराम से माइनस का। ओके चलिए तो माइनस का ऑलरेडी है, ए माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 का ए का मान ही 4 है तो इसलिए ए का मान भी हम क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे। क्लियर। ओके तो ए क्या हो जाएगा हमारा भिन्न, अच्छे तरीके से आना चाहिए, देखिए और बराबर है 2 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ से भी 1 आ जाएगा और 1 इक्वल 1 ए लीजिए। ओके संबंध स्थापित 1 बराबर 1 के, ध्यान दीजिए बराबर आएगा तभी आंसर तुम्हारा सही रहेगा, वरना यहाँ वैसे यही भी गलत हो जाएगा। अगर बराबर नहीं आ रहा सत्यता की जांच हो रही है, यानी कि संबंध मतलब सत्यता की उसकी जांच हो रही है कि यहाँ सही आंसर कि नहीं। अगर बराबर आएगा तभी आंसर हमारा सही रहेगा, जो शून्य निकाले वही सही रहेगा। अगर नहीं आएगा तो शून्य हमारा सही नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा गलत रहेगा। चलिए तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या रखा है 3/2 और बीटा क्या रखा है माइनस का 1/2। सी क्या रखा है सी 3 दे रखा, किसका माइनस का, हमने नहीं लिखा इसमें भी। चलिए और ए क्या दे रखा है ए 4 दे रखा है 4। चलिए यहां से क्या निकल गया हमारा संबंध माइनस का 3/4 इक्वल टू माइनस का 3/4। देखिए 3 1 3 माइनस का आ गया 2 2 4। ओके तो जो हमारा सवाल नंबर 4 था उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 5 की तरफ। तो चलिए हमारा सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है 2x² प्लस 15 माइनस का 11x। अब आप लोग इस सवाल को देख कर तो डर ही जाएंगे, नहीं डरना नहीं है, तो क्या करना है 2x² माइनस का 11x लिख लेंगे और प्लस का 15 वादा कर देंगे। इससे व्यापक समीकरण में ax² प्लस bx और प्लस का c बराबर 0 वाले फॉर्म में लिख लेना। चलिए पहले x में लिखते हैं, तो क्या करेंगे हम 2x² माइनस का 11x और प्लस का 15 लिख लेते हैं। ओके
पूछ लगाने की आदत पड़ी है, ठीक है। तो 15, तो शून्य के लिए क्या लेंगे, पता है आपको, शून्य के लिए px बराबर 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, px बराबर 0 लिखते हैं। तो px हमारा क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 15 बराबर में क्या लिख लेंगे, 0। चलिए गुणनखंड करते हैं, गुणा करा दो, कितना हो जाएगा भैया, 15 दूना 30, यानी गुणा कराने पर हमें 30 आया और घटाने या जोड़ने पर क्या आ जाए, माइनस का 11। तो अगर 15 दूना 30 कराते हैं तो 15 में से 2 जाएगा तो 13 बच जाएगा, नहीं आ जाएगा। हाँ, 6 पंचे 30 होते हैं, 6 5 11 हो जाता है। चलिए करा देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 6x कर लेंगे, क्या माइनस का 6x और माइनस का 5, क्योंकि माइनस जब जुटेगा इसे कहने का तो -5 और -6 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा। उसी फॉर्म को लेकर चल रहे हैं हम, माइनस का 5x प्लस का 15 और बराबर में 0। चलिए तो यहाँ हम 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा x माइनस, यहाँ के बच जाएगा, एक तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, यहाँ बच जाएगा 3 और माइनस का हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 5 यानी 5 और यहाँ से x माइनस का गुणा प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा और यहाँ जाएगा हमारा 3 बराबर में 0। तो x माइनस 3 और 2x माइनस 5 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 और यहाँ से क्या आ गया, x क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5 बराबर में 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक। x माइनस 3 बराबर में 0 और 2x माइनस का 5 बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या मान निकलेगा हमारा, x बराबर 3 और यहाँ से क्या निकल जाएगा, निकाल लेते हैं डायरेक्ट, x बराबर में क्या निकल जाएगा, 5/2, ठीक है। अच्छे से कैलकुलेशन करके फिर इसे नोट डाउन करेंगे, क्लियर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः px के शून्यक, किसके, px के शून्य क्या है हमारे यहाँ, px के शून्य अल्फा बराबर आ गया 3 और बीटा बराबर क्या आ गया हमारा 5/2। ये दोनों हमारे किसमें है, प्लस में है, ओके। चलिए ए और बी के लिए व्यापक समीकरण लिखते हैं, व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब तो आप लोगों को भी रट गया होगा ये व्यापक समीकरण, क्या, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अच्छे से क्लियर। अब इस समीकरण से तुलना करेंगे, किसको, इस समीकरण को, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 15 बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ से a और b और c का मान रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2, b बराबर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 11 और c बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 15 आ जाएगा, ओके। अब इन मानों को लेकर हम चलते हैं और पुट करते हैं यहाँ पे, जिससे हमें गुणांकों और शून्यों के बीच में संबंध स्थापित होगा। तो चलिए पुट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा, अल्फा दे रखा है 3 और बीटा दे रखा है 5/2। घबराना नहीं है, आराम से दिमाग से करना है, ठंडे दिमाग से, गर्म दिमाग से नहीं करना है, ठीक है। माइनस का b, तो b यहाँ अभी माइनस में दे रखा है इसलिए हम सीख के लिख देंगे, प्लस में a क्या दे रखा है, a दे रखा है 2 इसलिए हम 2 लिख लेंगे, ठीक है। डरना नहीं, 2 3 6 5 11 तो 11/2 बराबर 11/2, काटने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर में हमारे आगे मान संबंध स्थापित हुआ। चलिए शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा दे रखा है 3, बीटा दे रखा है 5/2, गुणांक में लिखेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ c क्या दे रखा है, c 15 दे रखा, a हमारा क्या दे रखा है, ये चलते हैं लेकर से 2, तो 2 को लिखते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ 2 3 6 जुटेगा, नहीं, गुणा लगा होगा, अगर प्लस माइनस लगा होता तो नीचे करा दिया, गुणा लगा डायरेक्ट ऊपर वाले से हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा हमारा ये,
और बटे में 2 बराबर 15/2। ए लीजिए, बड़े आसान भाषा में आ गया 15/2, 15/2। इसमें भी हमने संबंध को स्थापित कर दिया है। तो हमारा जो सवाल नंबर 5वां था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 6 की तरफ। चलिए, तुम्हारा सवाल नंबर 6 क्या है? 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 सेम। चलिए हल करते हैं सवाल को। पहले तो px बराबर लिख लेते हैं 4x² माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक है, शून्य के लिए क्या लेते हैं? px बराबर में 0। अच्छे से दिख रहा होगा, क्वालिटी ठीक नहीं है। आप अपने वीडियो के ऊपर जो 3 डॉट दिख रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो की क्वालिटी को सही कीजिए, आपको अच्छे से दिखने लगेगा। ओके, चलिए। तो 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 यानी बोले तो 1 बराबर में 0। कुछ इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड बोल रहे हैं, उसमें दिक्कत निकलेगा। ठीक, चलिए देखिए, 4 एकम 4, अन्य गुणा कराने पर 4 आए और जोड़ने या घटाने पर भी 4 आए। समझ रहे हैं ना? 4 एकम 4, ध्यान समझिएगा। 4 एकम 4 और 4 यानी जोड़ने पर भी 4 आए, जोड़ने या घटाने पर भी 4 आए माइनस का, और गुणा कराने पर भी 4 आए। बहुत अच्छा सवाल आ गया। चलिए, तो 4x² माइनस का हम ले लेते हैं 2x माइनस का 2x प्लस का 1 प्लस का 1 बराबर में 0। क्यों? अरे भैया 2 दूना 4 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो माइनस ही रहेगा, माइनस 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 का 4x आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर देखिए 4 नहीं लेंगे कॉमन, क्योंकि 4 यहाँ पर नहीं, इसलिए हम 2 ले लेंगे x का मान। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ बच जाएगा हमारा 2x और यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस का। हम माइनस का यहाँ पर ले लेंगे कॉमन 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2x। क्या जाएगा हमारा? 2x आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 1 बराबर में 0। चलिए, तो 2x माइनस का 1 और 2x माइनस का 1। अरे भाई ये क्या हुआ? 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1। अब यहाँ तो सेम आंसर आने वाला है, शून्य के यानी सेम आने वाले हैं। तो x का मान x, यहाँ देखिए 2x माइनस का 1 बराबर में 0 और 2x माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या निकल गया? x का मान 1/2 और यहाँ से भी क्या निकल आएगा हमारा? x का मान 1/2। लीजिए भाई, तो सेम शून्य का आए हैं, सेम शून्य की आ गए हैं। क्या लिखते हैं हम? अतः px के शून्यक क्या हुआ? px के शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर क्या आ गया हमारा? बीटा बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, दोनों ही प्लस में है। व्यापक समीकरण से तुलना करके a b c का मान प्राप्त करते हैं। व्यापक समीकरण भैया बोल तो आप लोग क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0। यहाँ से a b c का मान निकालेंगे किस समीकरण से तुलना करके? यानी इस समीकरण तुलना करेंगे। इस समीकरण को क्या है? 4x² माइनस 4x प्लस का 1। चलिए, तो यहाँ से a बराबर अगर मान निकाले तो क्या आ जाएगा हमारा? 4, b बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 4 और c बराबर क्या आ जाएगा? 1 भी प्लस का। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं, यहाँ पर पुट करते हो, संबंध को स्थापित करते हैं। चलिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या दे रखा है? 1/2 प्लस बीटा क्या दे रखा है? 1/2। बी माइनस का b तो माइनस एरिया माइनस का 4 दे रखा है, प्लस का लिख लेंगे। बटे में a भी 4 है इसलिए 4 a को भी लिख लेंगे। यहाँ से क्या आ गया हमारा? 2/2, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1 प्राप्त हुआ। लीजिए, संबंध को स्थापित कर दिए। शायद आप लोग भी कर लेंगे संबंध को। ठीक है, चलिए छोड़ेंगे नहीं, बराबर करते चलेंगे। 1/2 बराबर में c का मान हमें दे रखा है 1, तो 1 रख लेंगे यहाँ पे। यहाँ है a का मान 4। ठीक है, यहाँ से क्या
एक एक कम एक आ जाएगा और 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक, 1/4 लीजिए। ये संबंध स्थापित करना था, आ गया। साथ साथ हमारे साथ नोट भी करते रहिए आप लोग, अच्छे समझ में आएगा। पूरे अच्छे से लेकर चलेंगे सवालों को पूरे एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तो जो हमारा सवाल नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 7। तो हमारा सवाल नंबर 7वां है। क्या कह रहा है? 6x² माइनस का x माइनस का 2 का शून्य निकालिए एवं उनके गुणांकों और शून्यों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। चलिए क्या लिखते हैं इसे हम? px बराबर पहले 6x² माइनस का 6x माइनस का 2। ठीक है, शून्य के लिए क्या ले रहे हैं? शून्य के लिए क्या लेते हैं? पता हो गया होगा, x बराबर 0। जी हाँ, x बराबर 0 लिखते हैं। चलिए क्या, तो px क्या रखा है? 6x² माइनस का x माइनस का 2। ओ अजीब सवाल आ गया, 6 2 12। क्या हो रहा है? 6 2 12, यानी गुणा कराने पर हमारा माइनस का 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर सिर्फ 1 आना चाहिए। चलिए लगाओ दिमाग पर, बताओ मुझे जल्दी से क्या होगा इसका। हाँ, 4 × 12, 4 में 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए क्या होगा? 6x² माइनस का ले लेंगे 4x। क्या ले लेंगे? माइनस का 4x। ठीक है, ओके। और 4 3 प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर में 0। ठीक है, अब माइनस प्लस क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे घटाना है, इसलिए 3x घट जाएगा, 1x बच जाएगा हमारा माइनस का। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं 2x, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा माइनस का 2, प्लस में यहाँ पर हम क्या लेते हैं? 1 ले लेते हैं, और ये हमारा आ जाएगा 3x माइनस का 2 बराबर में 0। अब कह रहे हैं यहाँ गुणा क्यों नहीं हो रहा है? प्लस माइनस है, माइनस तो माइनस में तो लिखा ही है, ठीक है, यहाँ प्लस है। ओके, तो 3x माइनस का 2 और 2x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला? 3x माइनस का 2 बराबर में 0। ओ क्या लिख रहे हैं हम भी? 3x माइनस का 2 बराबर में 0, एक पद आया इधर और एक पद आ जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से हमारा मान क्या निकलेगा? 2/3। क्या आ गया? 2/3 आ गया, वो भी प्लस का। यहाँ से क्या निकलेगा हमारा? यहाँ से निकलेगा x बराबर -1/2। फाइनली हमने 2 शून्य ज्ञात कर लिए हैं। क्या हुए शून्य? 2/3 और माइनस का 1/2 हमने ज्ञात कर लिया। चलिए तो इसको किस प्रकार लिखते हैं? अतः px के शून्यक, किसके? px के शून्यक। क्या px के शून्यक? अल्फा बराबर क्या दे रखा है? 2/3 और बीटा बराबर -5/2। कोई भी अल्फा हो सकता है, देखिए, और कोई भी बीटा हो सकता है इसमें। ठीक, इसको अल्फा ले लो, इसको बीटा ले लो, इसमें कोई भी हो सकता है। किसमें नाम नहीं लिखा, कौन अल्फा कौन बीटा। क्लियर है? मतलब एक कोई अल्फा एक कोई बीटा है, 2 शून्य दे रखे हैं। चलिए ए बी सी के मान के लिए व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस का c बराबर में 0। तो यहाँ से हमारा a का मान क्या आ जाएगा? इससे तुलना करेंगे इस समीकरण को, 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर में 0, इससे तुलना करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा हमारा? माइनस का 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिए x है तो x के साथ 1 लगा हुआ है, यानी कि अगर 1 से गुणा कराओगे तो 1 से ही आ जाएगा, इसलिए माइनस का 1 लिख दिए हैं। और c का मान क्या है हमारे पास? माइनस का 2 है। क्या है? माइनस का 2। चलिए हमने माइनस का 2 लिख लिया है। और डायरेक्ट चलते हैं संबंध की तरफ, संबंध स्थापित करते हैं और कंप्लीट करते हैं सवाल को। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या रखा है? 2/3 प्लस का ओ माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2। ठीक, माइनस बी
माइनस का है तो प्लस का लिख लेंगे, ए छेदरेखा छोड़, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3/2 और यहाँ से देखिए यहाँ पर कुछ दूसरा करने वाले हैं जिसे इक्वल क्लास अप्लाई करा दे इसमें। तो 2 दूना 4 माइनस का 2 तिया 3 एकम 3 और 2 तिया 6 बराबर में 1/6। यहाँ से आ जाएगा 1/6 बराबर 1/6। लीजिए संबंध स्थापित। चलिए मजे से इसको भी कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो अल्फा इंटू बीटा क्या रखा, अल्फा 2/3 इंटू में माइनस का 1/2 माइनस, ठीक है। सी माइनस का 2 और ए छेद, क्लियर। चलिए माइनस का 2 आ गया, 2 तिया 6 आ गया बराबर है माइनस का 2 6। इसको यहीं पे रोक लो या फिर इसको ये भी कर सकते हो -1/3 बराबर माइनस का 1/3, कुछ भी कर लो आएगा तो बराबर ही, क्लियर। तो सवाल नंबर हमारा 7वां कंप्लीट हुआ। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा 8वां सवाल है x² + 2√2x -6। रूट देखकर घबराना नहीं है, करेंगे आसान भाषा में ही। सबसे पहले लिख लो बच्चा, जो इसके रस्में निभानी होती है उसको रस्मों को पहले निभा लो, फिर हम बढ़ते हैं सवालों को। px बराबर x² + 2√2x -6। ओके, तो शून्य के लिए क्या, शून्य के लिए px बराबर 0 हम लिखते हैं। पता है भाई, लेकिन लिखना पड़ेगा। पता है लेकिन भाई मैं क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो px यानी कि x² प्लस का 2√2x माइनस का 6 और आगे में क्या आ जाएगा हमारा 0, क्लियर 0। अब हमें बात ये कहती है कि यहाँ से गुणा करा होगी, यानी अचर पद नहीं तो x एक कम x, यानी यहाँ आ गया 6। तो सवाल ये कहता है कि इस पद के ऐसे 2 खंड बनाइए कि गुणा कराने पर क्या आ जाए -6 आ जाए, गुणा कराने पर क्या आ जाए -6 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 2√2 आ जाए। चलिए टेंशन नहीं करते, देखिए इस प्रकार से यदि हम 3√2 में से 1√2 घटा दे तो क्या आ जाएगा 2√2। एक ना लिखें तब भी वही बात। और यदि हम 3√2 का गुणा हम √2 से कराते हैं तो ये हमारा जानते हैं क्या आता है 6। अब पूछोगे 6 कहाँ से आएगा, अरे भैया फिर से देखो 3√2 है, 3 क्या है 2 हमारे पास, ठीक है। और मान लिया हमने 1√2, ध्यान दीजिए इसका गुणा क्या होगा इससे होगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका हुआ 3 एकम 3 हो गया, गुणा लगाएंगे और 2√2 का कराएंगे 2 आ जाएगा। 2 कैसे होगा, ध्यान दो, √2 का गुणा √2 से कराएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। √3 का गुणा √3 से कराएंगे तो 3 आ जाएगा। कहने का अर्थ है अगर सेम रूट है उसी से कराएंगे तो सेम वही संख्या जो रूट में होती है। यदि हम इस प्रकार कराते हैं 2√3 से अगर कराते हैं तो हमारा √6 आ जाता है। अगर √3 को 2 से कराते हैं तो बात तो यही पड़ी ना, √6 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसलिए 6 हो गया। क्लियर, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसे इतने को हम साफ कर लेते हैं। ओके चलिए इस सवाल की तरफ। तो यहाँ पर तोड़ देंगे x², तोड़ देंगे फोड़ देंगे तुमको हम सवाल को, ठीक है। तो 2√2x है, 2√2x तो क्या लिख सकते हैं 3√2x माइनस √2x माइनस का 6 बराबर में 0। चलिए कॉमन क्या लेते हैं, x को कॉमन ही लेंगे, बाकी इसमें नहीं बाजेंगे। इसमें कॉमन लेने में दिक्कत ज्यादा नहीं होगी, मतलब होगी यहाँ पे 6 वाले में, ठीक। तो x कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास 3√2, ध्यान समझना क्या आ जाएगा 3√2 हमारा आ जाएगा, ठीक है 3√2। अब देखिए अब यहाँ पर क्या ले ले कॉमन, तो पहले तो माइनस लगा लो भैया, क्या लगाएंगे माइनस। देखिए
ए रूट बनाने के लिए हम तो यहाँ पर रूट 2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 6। ए माइनस माइनस का प्लस हो गया। बता दो यहाँ पर क्या बचेगा, ईमानदारी से रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया है, रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया है। तो भैया बात समझो, इसी को लिख दो। फिर रूट 2 3 रूट 2 का गुणा अगर रूट 2 से कराओगे तो 6 आता, भी हमने प्रूफ किया है, ठीक है। हाँ बोलते नहीं, ठीक है। चलिए बोलेंगे नहीं, बराबर करते जाएंगे, सेम मिलाना। तो x प्लस 3 रूट 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 0। क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से क्या लिखते हैं, x प्लस 3 रूट 2 बराबर में 0, और यहाँ से x माइनस रूट 2 बराबर में 0। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, पता होगा आपको अच्छे तरीके से। क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 3 रूट 2, क्या आ गया हमारा, माइनस का 3 रूट 2 आ गया, ठीक है। लेकिन हमें रुकना नहीं है इस पे, देखिए रूट ऊपर, रूट को हटा देते हैं। क्या करते हैं, रूट को हम हटा देते, या फिर इसी प्रकार लिख दो, रूट को ना हटाओ तो, हटाना चाहे तो इसका परमेकरण करा दो, ठीक है, हट जाएगा। नहीं ऊपर, जब नीचे होता है रूट तब हटाते हैं, वो ऊपर ही सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हम निकाल लेंगे, x का मान रूट का 2, क्या जाएगा हमारा, रूट का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, अतः px के किसके, px के शून्य क्या होंगे, px के शून्य अल्फा रूट 3 रूट 2 माइनस का, और बीटा को क्या लिखेंगे, रूट का 2 भैया, प्लस में ए हमारा रहा। अब ए बी सी के मान के लिए क्या करेंगे, व्यापक समीकरण, भैया व्यापक समीकरण को लिखो, चलो व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। इससे तुलना करेंगे इस समीकरण को, क्या कह रहा समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस का 6। चलो करा दे रहे हैं इसको तुलना। a बराबर हमारा पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा, और क्या बोलते हैं, अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 6। क्लियर। चलिए इस मान को पुट करते हैं, संबंध को स्थापित करते हैं हम लोग। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या दे रखा है, माइनस का 3 रूट 2 प्लस का रूट 2, बीटा दे रखा है। बी क्या दे रखा है, बी देख लीजिए, हाँ प्लस ये तो 2 रूट 2 माइनस का 2 रूट 2 माइनस का, और जो मैं ए दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। घट जाएगा भैया, 2 रूट 2 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ भी 2 रूट 2 इक्वल हुए ना, मान हमारे इक्वल हुए, मान हमारे चाहिए ये स्थापित करना संबंध को। चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस 3 रूट 2 इंटू में रूट का 2, सी क्या दे रखा है, माइनस का 6, चलिए ले लेते हैं माइनस का 6, और 1 कुछ नहीं नीचे है, तो ठीक है। कराएंगे भी, कराया तो हम लोगों ने प्रूफ किया कि इसको कराएंगे तो 2 रूट का 2 कराएंगे 2 आ जाएगा, और 3 2 3 6 माइनस का 6 जी। लीजिए प्रूफ हो गया ना। सवाल नंबर है हमारा 8वां। कठिन लग, लेकिन कठिन होता नहीं है, कठिन लग रहा था लेकिन हमारा कठिन होता नहीं है अक्सर में। अगर उसको कठिन मानने लगे तो कठिन लगेगा, लेकिन जब उसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो कठिन नहीं लगेगा। चलिए 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 5 रूट 3, क्या हो रहा है भैया, 8वें में तो 1 रूट था, 9वें में 2 2 रूट आ गए। अब क्या करेंगे भैया, करेंगे कुछ नहीं, सोल्व करेंगे। हमने क्या कहा, बैठेंगे नहीं, कॉपी पेन साथ में ले रखो, ठीक है, हल करेंगे। चलिए हल कर रहे हैं क्या, पहले तो इसकी जो मांगी है उसको पूरी करते हैं क्या, पोलिनोमियल सापेक्ष px क्या है, 3x, देखिए x जो बाहर रहेगा, ठीक है, प्लस 8x प्लस में 5 रूट का 3, ठीक है। शून्य के लिए भैया क्या करते हैं, शून्य के लिए px बराबर को हम 0 लिखते हैं।
तो √3x² आ गया हमारा, क्या आ गया √3x², और क्या जाएगा 8x प्लस का 5√3। सारे प्लस में कर लेते हैं, पहले गुणांक कराते हैं। देखिए फिर से बेसिक, वही बेसिक क्या होता है। अब इसका तो आ जाएगा 5 और √3 का तो 3, 5 3 15, यानी हमारा यहाँ क्या है 15 है। क्या हमारा यहाँ पे 15। तो 8 के 2 खंड तोड़ने हैं कि गुणा कराने पर 15 आ जाए, जोड़ने घटाने पर क्या जाए, तो 5 दे 15, आसान है ना। पांच एक्स और प्लस में 3x, 5 से 15 हो जाएगा, प्लस में 5√3। तोड़ लेंगे तो कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। क्यों? अगर टूट जा रहा है तो हमारा कॉमन लेने में कोई दिक्कत, क्योंकि कॉमन हमें सेम से मिलाना होता है, 2 पद जो हमारे सेम मिल जाते हैं ना, उसकी वजह से। चलिए यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है, इसमें क्या जो कॉमन आएगा उससे हम ले लेते हैं कॉमन। इस प्रकार से कॉमन लेंगे, इसकी मर्यादा बने रहे, ठीक है। चलिए तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x कॉमन ले, क्या ले लें, सिर्फ और सिर्फ क्या ले लें, x के कॉमन ले लें, तो क्या होगा। चलिए तो रूट का 3x होगा भैया, क्या सवाल लगेंगे हैं। चलिए और यहाँ प्लस का 5 बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम ऐसी चीज को कॉमन लेंगे तो हम ले रहे हैं √3 कॉमन। क्यों ले रहे हैं √3 कॉमन, हमारे पास √3x चाहिए, तो यहाँ पर √3x, जब हम इसे खोलेंगे गुणा कराएंगे तो हमारा क्या जाएगा 3 ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, प्लस का यहाँ √3 कॉमन ले तो 5 तो बच जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। चलो ए सेम है, 3√x बाहर रखेंगे, ठीक, प्लस का 5, ओके। चलिए आगे, तो x प्लस रूट का 3 बराबर में 0, ठीक है, क्या 0। तो √3x प्लस का 5 बराबर 0, यहाँ से क्या है x प्लस √3 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या निकल आएगा बता दो जल्दी से, माइनस का मान √3, माइनस का 5/√3, और यहाँ से क्या आएगा x का मान माइनस का √3 आ जाएगा। अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, क्या अतः, क्या अतः px के शून्यक, px के शून्यक, अतः px के शून्यक क्या अल्फा, अल्फा बराबर क्या है माइनस का 5/√3, और बीटा बराबर क्या है, ओ अल्फा लिख रहे हैं बार बार हम, गलती हो रही है, माइनस का √3। चलिए ओके, तो माइनस का √3 हो गया। अब हम ए बी सी के मान के लिए व्यापक समीकरण तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण तुलना, क्या व्यापक समीकरण, x² प्लस bx प्लस का c बराबर में 0। जहां से भैया इसकी तुलना किससे करेंगे, इस वाले समीकरण से कर लेंगे हम, √3x² प्लस 8x प्लस 5√3। तो यहाँ से a बराबर क्या निकलेगा √3, क्या जाएगा √3, b बराबर क्या निकलेगा प्लस का 8, और c बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 5√3। चलिए पुट करते हैं इसमें और संबंध को स्थापित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा दे रखा है माइनस का 5/√3 प्लस, देखिए प्लस लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए, प्लस वहां होता है लेकिन माइनस, प्लस माइनस माइनस में लिख लेंगे, और √3 बराबर में माइनस का b है तो प्लस का है, तो माइनस का रखेंगे 8, और a का मान है √3। तो चलिए इसको इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस √3 में गुणा 3 होता है, बटे में √3 बराबर में आ जाएगा माइनस का 8 √3।
3, ठीक है। यहाँ से क्या है माइनस का 8 बटे ओ, ठीक है, 8 बटे रूट का 3 और बराबर में माइनस का 8 बटे रूट का 3, ठीक है। चलिए काला से लिख दे रहे हैं, इसे नीला से लिख दिए, लीजिए बराबर आ गए, ठीक है, क्लियर, बराबर आ गए हैं। चलिए इसमें मान रख लेते हैं हम अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा है माइनस का 5 बटे रूट का 3 ए रूट का 3 है, ठीक है, माइनस ओ सॉरी यहाँ गोला लगा दिया हमने, समझा होगा, ठीक। सी बाई ए, तो सी का मान क्या है रख लो 5 रूट 3 बटे रूट 3। चलिए करा देते हैं। यहां से क्या आ जाए, देखिए माइनस किसमें था, प्लस में था, इसको माइनस में रख देते हैं, ओके। तो ये माइनस में हो जाएगा, इसको पूरा करा देंगे, इसको इससे करा देंगे। देखिए एक क्या है माइनस का 5 है, और इसको जब कराएंगे ध्यान दीजिए ओ प्लस माइनस, चलिए रूट 3 को पूरा रूट 3 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा, इसके माइनस निकाल दे रहे हैं। क्लियर, बराबर आ गया ना, हमारा आ गया ठीक संबंध। इसको तुम लोग और छोटा करना चाहते हो इससे काट सकते हो, तो 5 बराबर 5 भी आ सकता है, ठीक है। चलिए जो भी है जो करना हो कर सकते हो इसमें, और आगे इतना भी कर दो कि अच्छा रहेगा, कोई नहीं काटेगा, पूरा 100% सोल्व माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 9 सवाल था वो हल हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। चलिए तो हमारा सवाल नंबर 10वां है 4x² माइनस 5x प्लस का 1। तो ये सवाल हमारा क्या कह रहा है, चलिए लिख लेते हैं px बराबर 4x² माइनस का 5x प्लस का 1। तो शून्य के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए px बराबर हम 0 लेते हैं। px बराबर क्या लेते हैं 0, तो यहां से क्या आ जाएगा 4x² माइनस का 5x और प्लस का 1, ठीक है। कर लेंगे नॉर्मली, रूट वगैरह में नहीं है। 4 एक कम 4, 4 एक 5 हो जाएगा, तो हमारा लिख लेंगे 4x² माइनस का 4x और माइनस का x और प्लस का 1। देखिए 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 हो रहा था, ठीक है, और 4 एक 5 की माइनस में माइनस में जुटकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4x को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 1, और यहाँ पर ले रहे हैं माइनस का 1 ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ x और माइनस के प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 आ जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से क्या निकल गया x माइनस 1 और 4x माइनस का 1 बराबर में हमारा 0 आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से x माइनस 1 बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 0, और नहीं x माइनस 1 बराबर में 0 और 4x माइनस 1 बराबर में 0, ज्यादा ध्यान देता, ठीक है। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाता है प्लस का 1, और यहाँ से क्या प्राप्त होता है x बराबर 1/4, और ये हमारा शून्य, ठीक है, 1 और 1/4। चलिए लिख देते हैं इसकी भाषा में, अतः px का क्या शून्यक, px का शून्यक, तो px का शून्यक अल्फा क्या है 1 और बीटा क्या है 1/4। ओके, क्लियर हुआ जैसे। चलिए तो ए बी सी के मान के लिए व्यापक समीकरण से, व्यापक समीकरण लिखते हैं पहले। व्यापक समीकरण क्या होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0, x² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, जहां से हम a b c का मान निकालेंगे इस समीकरण से, देखेंगे तुलना कराएंगे इस समीकरण को, ठीक है। तो 4x एक मान 4,
और b का मान क्या है माइनस का 5 और c का मान क्या है 10 का। ठीक है, चलिए पुट करते हैं और संबंध स्थापित कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा दे रखा है 1, बीटा दे रखा है 1/4, माइनस का b तो माइनस का 5 भी है, माइनस क्या है माइनस का 5 भी, इसलिए क्या लिख देंगे प्लस का 5। और ये हमें क्या दे रखा है 4 तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, 4 एकम 4 1 5/4, 5/4 लीजिए आ गया। चलिए इसकी तरफ चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा तो 1 लिख लेंगे, गुणे में 1/4। ठीक है, और सी का मान दे रखा है 1। चलिए, और ये दे रखा 4 तो 1 कम 1 हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। लीजिए संबंध भी स्थापित हो गया और थाक लग गया हमारा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की। चलिए हमारा सवाल नंबर 11 है, x² माइनस का 9। क्या है x² माइनस का 9 दे रखा है। चलिए x बराबर x² माइनस का 9 ले लेते हैं, और शून्य के लिए तो हम जानते हैं कि px बराबर क्या लिखते हैं, px बराबर 0। ठीक है, शून्य के लिए तो क्या ले लेंगे हम x² माइनस का 9 बराबर में 0। ठीक है, x² माइनस का 9 बराबर में 0 लिख लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए अभी हम क्या करना है, 9 को उस साइड में भेज देंगे, इसमें ये प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पर है। देखिए तो यहाँ से क्या मान हमारा निकला 9 का रूट, x बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 3। क्या है हमारा x जो माना है प्लस माइनस क्या आ गया हमारा 3 आ गया। किसमें सवाल नंबर 11 में क्या आ गया, यहाँ से क्या लिखते हैं कि अल्फा बराबर हमारा क्या आ गया, अल्फा बराबर आ गया प्लस का 3, और बीटा हमारा क्या आ गया माइनस का 3। ठीक है, अल्फा माइनस का 3 और बीटा का माइनस का 3 आ गया। ठीक है, चलिए तो अल्फा बराबर देते हैं, पहले माइनस 3 लिखते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं। क्लियर, अल्फा माइनस 3 और बीटा माइनस प्लस का क्या आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण की तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ a² है और c है, bx हमारे पास है ही नहीं। क्या नहीं है, bx हमारे पास नहीं है। क्या है b, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले तो a हमारा जो है क्या a, तो a यहाँ पर है 1, b अगर की बात करें तो b हमारा यहाँ पर है 0, जो नहीं हो 0। ठीक है, और c बराबर क्या है माइनस का 9। पुट करते हैं उसमें और मान प्राप्त कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या दे रखा है माइनस का 3 प्लस का 3 बराबर में माइनस b 0 दे रखा, a क्या दे रखा हमारा 1। ठीक है, तो a हमारा 0 हो गया और ये हमारा 0। लीजिए संबंध की पुष्टि हो गई ना, 0 वाला 0। ठीक है, b नहीं था, अफसोस घबराना नहीं है। ठीक है, 0 लग लेते हैं, जो नहीं होता उससे 0 लिख लेते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए अल्फा इंटू बीटा तो माइनस का 3 प्लस का 3। क्लियर, ओके। c माइनस का 9, a क्या दे रखा है 1। चलिए लिख लेते हैं, केंद्रुप का माइनस का 9 और माइनस का 9। इसमें भी हमने समनक को स्थापित कर दिया है। ठीक है, सवाल नंबर 11 में, सवाल नंबर 12 हमारा है x² माइनस का 2। क्या है x² और माइनस का 2 है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, x² माइनस का 2 को हल। चलो इसको भी उसी प्रकार से कर लेंगे। पहले तो px बराबर मानेंगे x² माइनस 2, और शून्य के लिए जानते हैं px बराबर क्या लेते हैं 0। तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस का 2 बराबर में 0, तो x² बराबर का 2 और x बराबर का आ जाएगा हमारा रूट का 2। अब इसे प्लस माइनस ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आ गया, अगर बात करें अल्फा बीटा की तो अल्फा हमारा आ गया माइनस का
रूट का 2 और बीटा हमारा क्या आ जाएगा प्लस का, बीटा हमारा क्या आ जाएगा प्लस का, ठीक। बीटा क्या आएगा हमारा प्लस का 2, ठीक। इस कंडीशन में प्लस माइनस भी आंसर को लेते हैं, क्लियर, ठीक है। व्यापक की अगर बात की तो व्यापक वही प्रकार से आ रहा है हमारा, लिख लेते हैं व्यापक समीकरण x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। जहां से अगर तुलना करेंगे इस समीकरण को तो a बराबर आ रहा है 1, b बराबर आ रहा है हमारा 0 और c बराबर आ रहा है माइनस का, तो इसी को पुट कर देंगे। चलिए साफ कर लेते हैं। नोट करते रहिएगा आप लोग। चलिए तो रख लेते हैं क्या है अल्फा बीटा। अल्फा क्या रखा है माइनस का रूट 2 प्लस रूट का 2 बराबर में आ जाएगा 0, बी का मान 0 है और ए का मान 1, तो अब कुछ 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। और अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो क्या है माइनस का रूट का 2 है और प्लस का प्लस का रूट का 2 है, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे, ठीक। लीजिए बराबर में सी बाई ए, सी बटे ए तो माइनस का 2 और ए का मान 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2। लीजिए सवाल नंबर 12 में हमने संबंधों को स्थापित कर दिया है। आई होप सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम सब पढ़ते हैं अपने। चलिए तो हमारा सवाल नंबर 13 है यू स्क्वायर प्लस 2u, यू स्क्वायर प्लस 2u दे रखा है। ये भी पहले सवाल नंबर 11-12 तरीके से है। तो ये px दे रखा है यू स्क्वायर 2 का u, कुछ अलग है इससे, ठीक है। तो शून्य के लिए क्या लेते हैं px बराबर 0, ठीक। शून्य के लिए px बराबर 0 लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कर देंगे यू स्क्वायर प्लस का 2u बराबर में 0। ध्यान दीजिए यहाँ पर हम u कॉमन ले लेते हैं तो बचता हमारा u प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं एक u बराबर 0 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं u प्लस 2 बराबर में 0। तो ये तो u बराबर 0 आ ही गया हमारा और यहाँ आ जाएगा u बराबर माइनस का 2। एक तो हमारा 0 आ गया, एक हमारा क्या आ गया माइनस का 2, ठीक है। क्या गया माइनस का 2, क्लियर। चलिए तो इसका जो व्यापक समीकरण है क्या है ए एक्स स्क्वायर, या ए एक्स नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ए यू स्क्वायर, तुलना करें ए स्क्वायर प्लस बी यू और प्लस सी बराबर में 0। अगर इससे तुलना करें और यहाँ से मान प्राप्त करें ए बी का तो ए का मान तो आ जाएगा ये वाला समीकरण तुलना करेंगे, ठीक है। ए का आ जाएगा और बी का मान तो 0 आ जाएगा और सी का मान नहीं, बी का मान यहाँ 2 आएगा, बी का मान 2 आ जाएगा और सी का मान हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए पुट करते हैं और प्राप्त कर लेते हैं संबंध उसके। अल्फा प्लस बीटा यहाँ लिख भी लो कि अल्फा बराबर कितना दे रखा है 0 और बीटा बराबर क्या दे रखा है माइनस का 2, क्लियर, माइनस का 2। चलिए तो 0 प्लस माइनस का 2, माइनस का भी तो 2 माइनस का और 1 दे रखा है तो 1, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस का 2 और माइनस का 2, 0 में से क्या घटे कुछ नहीं, 0 में से कुछ नहीं घट पाएगा ना, तो माइनस 2 यहाँ पर रखते हैं तो 0 में माइनस का 2, सी का मान क्या है 0, तो 0 घटा दिया अगर 1 है तो 0 बराबर 0 ही आ जाएगा हमारा, क्या जाएगा 0 बराबर 0, ठीक है, क्लियर हुआ। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 14 हमारा है 3t स्क्वायर प्लस का 5t सेम 13 जैसा सवाल है। इसको px बराबर ले लेते हैं पहले 3t स्क्वायर प्लस 5 का t, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं शून्य के लिए क्या लेते हैं px बराबर 0 या px ना करके pt अगर लेते हैं तो अच्छा रहेगा,
कल पी टी, यहाँ भी ले लेंगे यू, ठीक है, पी क्यू बराबर पोलिनोमियल ऑफ यू। ठीक, क्लियर है अच्छे से। चलिए तो 3t, यहाँ t लेंगे, यहाँ भी u ले लेंगे, यू ले लेंगे, ठीक है। t लिया हमने, क्यूब लिखा है भाई, क्यूब, हाँ क्यूब प्लस में 5 का t बराबर में 0, यहाँ पर t कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 3t प्लस का 5 बराबर में 0, ठीक, ओके। तो यहाँ से देखिए क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, ठीक। चलिए तो t बराबर 1 तो हमारा 0 आ जाएगा, और अगर इसकी बात की जाए कि 3t प्लस 5 बराबर में 0, तो यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा, -5/3, ठीक। तो अल्फा बराबर क्या आ गया हमारा 0, और बीटा बराबर क्या आ गया -5/3, ठीक, माइनस का क्या आ गया हमारा 5/3, ठीक। चलिए संबंध को स्थापित करना, इसे हम साफ कर दे रहे हैं। चलिए लीजिए, ओके। मान लो रखते हैं अल्फा बीटा का ओ, सबसे पहले व्यापक निकालना भूलिए, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस का c बराबर में 0, तो यहाँ से a बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, तुलना करें इस समीकरण से, वैसे यहाँ पे t रखेंगे, क्या रखेंगे, t, कोई चर पद रहे बस, ठीक है, बस। तो यहाँ से a बराबर क्या निकला 3, b बराबर क्या निकला 5, और c बराबर c है नहीं, अचर पद है ही नहीं, 0 आ जाएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा क्या रखा है 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5/3 डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। माइनस का 5 है तो b का मान क्या है 5, तो माइनस का 5 लिख लेंगे, और a का मान है 3, ठीक है। देखिए माइनस का 5/3 बराबर माइनस का 5/3, सेम आ गया ना, अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या है 0, तो भाई 0 ही हो जाएगा पूरा, हो जाएगा 0, सी क्या 0, 3, 0 बराबर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा सवाल नंबर 14 समाप्त हुआ। अब हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा सवाल नंबर 15 है, कह रहा 6x² प्लस 5ax माइनस 6a²। ध्यान से देखिए, अभी कुछ बदल गया है सवाल, ये हमारा सवाल जो है गुणनखंड विधि से नहीं लग सकता, ठीक है। अब इसे हम हल करने हैं सूत्र की सहायता से। किसकी सहायता से, सूत्र की सहायता से। सबसे पहले इसकी तुलना कर लेते हैं व्यापक समीकरण से। व्यापक समीकरण से क्या कर लेंगे तुलना, ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0। उससे पहले हम इसे लिख लेते हैं px के बराबर लिख लेते हैं 6x² प्लस 5ax और माइनस का 6a², ठीक है। तुलना कर रहे हैं इसकी, तो a क्या है हमारा, ओ नहीं, इस प्रकार से लिखते हैं 6x² प्लस 5ax माइनस का 6a² बराबर 0, यानी शून्य के रूप में। यहाँ शून्य किसका हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार किया हमने, तो a बराबर तो क्या आ गया हमारा 6, और b बराबर हमारा आ गया 5a, और c बराबर क्या आ गया हमारा माइनस का 6a², ठीक है। इसमें हम यूज करने वाले द्विघाती सूत्र का, किसका, द्विघाती सूत्र क्या कहता है, वो कहता है x² माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac बटे में 2 का a,
ये हमारा द्विघाती सूत्र है। कौन सूत्र है? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से हम लेकर इस सवाल को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए द्विघाती सूत्र। ठीक है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। जब आप लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, तो उसमें इस सूत्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो तक के लिए सवाल में सूत्र का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं उसको बताते हैं। सबसे पहले तो हमने ए बी और सी को लिख लिया, इसमें ए बी सी को ही मान रखना पड़ेगा। हम x बराबर b का मान रखेंगे, तो b का मान क्या है? 5, तो a जाएगा माइनस का 5a प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर क्या यानी 5a। 5a का क्या होता है हमारा? 25 स्क्वायर, नहीं लिख लेते पहले, 5a का स्क्वायर और माइनस में 4 गुणे क्या a छेद रखा है गुणे माइनस का 6a का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बटे में 2 गुणे 6। क्लियर? चलो x बराबर माइनस का 5a प्लस माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 25a स्क्वायर और माइनस में 6 चौक 24, ये तो प्लस में हो जाएगा 6 चौक 24 छक्का 144, 144 a का स्क्वायर आ जाएगा और बटे में हमारा क्या हो गया 12। ठीक, फिर लिखेंगे x स्क्वायर, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5a प्लस माइनस 25 और 144 कितना होता है 169 a स्क्वायर अपान में 12। ठीक, तो अब x बराबर क्या लिखेंगे हम? देखिए माइनस का 5a प्लस माइनस, इसका खोलेंगे वर्ग, इसका वर्ग किसका वर्ग होगा? ये इसका वर्गमूल क्या होगा? 169 a स्क्वायर का वर्गमूल होगा 13a बटे में 12। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस माइनस दे रखा है, इसलिए हम अलग अलग मान को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? x माइनस 5 बटे माइनस 5a और माइनस का 13a बराबर में 12। ठीक है, और यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा मान? x बराबर देखिए 13 5 माइनस का 18 हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा। देखिए 2 छंग 12 और 3 छंग 18। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया हमारा मान? x बराबर माइनस का 3a बटे में 2, माइनस में 3a बटे 2, ये हमारा एक मान आया है। अब दूसरा मान कैसे निकालेंगे? चलिए दूसरा मान के लिए क्या लेते हैं? x बराबर हम लेते हैं प्लस में इस बार, तो माइनस में तो 5 ही है, फिर प्लस में हम करेंगे 13 है, प्लस में हमने 13 ले लिया बटे में 12 है। ठीक है हमारा क्या बटे में 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा मान? x बराबर घट जाएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा हमारा? 13 में से 5 घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 8 का a और यहाँ क्या आ जाएगा 12। देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 चौक 12 और 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है, 2 चौक 8 3 चौक 12, एक बराबर आएगा 2 का a बटे, लीजिए एक तो यानी कहने का अर्थ है हम इसे कह सकते हैं कि ये अल्फा बराबर हमारा क्या आया है? माइनस का 3a बटे 2, और हम बोल सकते हैं कि बीटा बराबर हमारा क्या आया है? बीटा बराबर 2a बटे a। ठीक है, क्लियर हुआ? संबंध स्थापित करना है, चलिए संबंध स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, क्या संबंध? चलिए तो मैं a b c का मान दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का निकालना था, तो माइनस का क्या है 3a बटे 2 और बीटा का क्या है प्लस में 2a बटे में 3। माइनस b का मान क्या है?
माइनस का 5 हो जाएगा, 5 दे रखा है और ए का मान है हमारा 6। चलिए इसमें लगाते हैं, 2 3 6 ए और प्लस का 2 दूना 4 ए बटे में 2 3 6 माइनस का 5 ए बटे 6। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ओ 3 रुपया 9 होगा, सॉरी 4 कट जाएगा तो माइनस का 5 ए बटे में 6 और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 5 ए बटे 6। ठीक है, ये लगा अच्छे से। ओके चलो संबंध स्थापित हुआ। चलिए यहाँ स्थापित कर लेते हैं, इनटू में है गुणांक में, तो माइनस का 3a बटे में 2 गुणे में 2a बटे में 3 बराबर में क्या है c बटे, तो c क्या दे रखा है माइनस का 6a स्क्वायर और ये दे रखा हमारा 6, क्या दे रखा है 6 दे रखा। ठीक है चलो, तो 2 3 ये माइनस में इसलिए माइनस 2 3 6a स्क्वायर आ जाएगा और 2 3 6 बराबर में माइनस का 6 स्क्वायर और माइनस में 6। देखिए क्या जमा, ठीक है बराबर हो गए दोनों। ठीक, तो जो हमारा सवाल नंबर 15 था उसको कुछ द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमने लगाया। ठीक है, इसको एक से दो बार इसको स्किप करके या बैक करके देख सकते हैं ताकि अच्छे समझ में वीडियो आ जाए, ये वाला सवाल आ जाए, उसके बाद अपनी कॉपी में नोट करेंगे इसे। ठीक है चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो हमारा सवाल नंबर 16 है, क्या कह रहा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 11 ए स्क्वायर एक्स प्लस 30 ए स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इस सोल्व हमने पहले मान लिया है क्या पी एक्स बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 11 ए स्क्वायर एक्स प्लस 30 ए स्क्वायर माइनस का ए और माइनस का 1 यानी 1। ठीक है, तो चलिए अब इसको शून्य के लिए पी एक्स बराबर 0 लेते हैं। शून्य के लिए पी एक्स बराबर शून्य की यानी 0 के बराबर। ठीक है, तो पी एक्स क्या दे रखा हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 11 ए स्क्वायर एक्स प्लस का 30 ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 1। ओके, और बराबर में 0 हमारा हो जाएगा। अब इसको हम उस व्यापक समीकरण से लिखेंगे जिससे हम तुलना करने वाले हैं। व्यापक समीकरण क्या होता है हमारा व्यापक समीकरण, ए एक्स स्क्वायर कैपिटल लेंगे क्योंकि स्मॉल है पहले से, बी एक्स प्लस का सी बराबर में 0। तो यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे, तो हमारा जो ए का मान यहाँ से आएगा क्या आया है ए स्क्वायर, बी का मान आने वाला है माइनस का 11 ए स्क्वायर और क्या है हमारा प्लस सी बराबर 30 ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर नहीं ए सिर्फ है। ठीक है, तो हमारा पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है हमारा क्या है सी है। ओके, और ये हमारा ए स्क्वायर ए आ गया और बी आ गया हमारा माइनस का 11 स्क्वायर और सी आ गया 30 ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस का 1। ओके चलिए, तो हम यहाँ पर लगाने वाले द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं। कौन सूत्र, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में पूरे के बटे के नीचे रहेगा हमारा 2a। चलिए यहाँ ये कैपिटल लेंगे, जो ए बी लेंगे तो माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर हमारा रहेगा b का स्क्वायर माइनस का 4ac और पूरा बटा रहेगा इसका 2a। ओके चलिए बिना देरी किए हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं। x बराबर माइनस का बी यानी माइनस का 11 है इसलिए हो जाएगा प्लस का 11 ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट के अंदर क्या लेंगे हम माइनस का 11 ए स्क्वायर, 11 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए हो गया 4a और c का मान हमारे पास क्या दे रखा है 30 ए स्क्वायर माइनस का ए माइनस का 1। ओके
इतना दे रखा है। चलिए, तो और बटे में दे रखा है ए स्क्वायर, 2 गुणे ए स्क्वायर। ओके, चलिए x बराबर माइनस का 11 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट के अंदर देखिए जो 11 का खोलेंगे तो 11 क्या होता है रूट स्क्वायर, 11 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 121 ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको गुणा कराएंगे 30 से, तो 4 3 12 यानी कि 120 ए की पावर 4, ठीक है। और क्या हमारा आ जाएगा, देखिए माइनस से प्लस, तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो हमारा 4 ए है तो 4 ए क्यूब आ जाएगा, 4 ए क्यूब, यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा हमारा 2 ए का स्क्वायर। अब यहाँ से x बराबर देखिए 11 ए स्क्वायर है जो का त्यों रहेगा। अब देखिए इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए 121 ए स्क्वायर में से 120 अरे 4 रहेगा, हम भी क्या लिख देते हैं, ठीक है। क्या बचेगा a की पावर 4 प्लस में 4a की पावर क्यूब माइनस में 4a स्क्वायर, माइनस में प्लस रहेगा, ठीक है, स्क्वायर। ओके, साइंस खींच देंगे हम रूट को। चलिए तो ये हमारा बचा a की पावर 4 माइनस में अरे प्लस में 4a क्यूब प्लस में 4a स्क्वायर और बटे में हम क्या लिख देंगे 2a स्क्वायर। क्या लिख देंगे x बराबर क्या कर देंगे यहाँ से हम, देखिए 11a स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए यहाँ a स्क्वायर से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ रूट के अंदर a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस में 4a, तो यहाँ बच जाएगा प्लस 4, ठीक है। और बटे में हमारा क्या रहेगा 2a का स्क्वायर। ओके, तो हमने फाइनली इतना ले आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस साइड में। चलिए तो x बराबर 4a स्क्वायर प्लस माइनस रूट के अंदर a स्क्वायर और क्या आ गया हमारा इनटू में a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। अब देखिए जो a स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, 4a को क्या लेते हैं a स्क्वायर को बाहर, तो रूट से हमारा बाहर हो जाएगा तो a आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो x बराबर 11a की स्क्वायर प्लस माइनस a, यहाँ जो रूट से बाहर किए हैं, ठीक है। अंदर हमारा क्या बचेगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस का 4, ठीक है। और बटे में क्या बच जाएगा 2a का स्क्वायर। ओके, इतना हमारा बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x बराबर यहाँ देखिए 11a स्क्वायर प्लस माइनस a। अब देखिए रूट के अंदर आप लोग ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, रूट के अंदर ये दिख रहा है a स्क्वायर प्लस का 4a और प्लस का 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए देखिए, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे 2, ठीक है, और प्लस में 2 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको और इसको क्या लिखते हैं a प्लस b का नहीं a प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें लगने वाला है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर होता है, ठीक। तो इस जो a लिखा हुआ है हमारा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर हमने कर दिया। ओके, और बटे हमारा क्या जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे साफ कर देते हैं। चलिए तो हमारा इतना आ गया फाइनली। अब इसमें क्या करेंगे हम ब्रैकेट रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा a प्लस 2 आ जाएगा। तो x बराबर 11a स्क्वायर
प्लस माइनस ए और इंटू में आ जाएगा हमारा ए प्लस का 2, ओके, और 2a का स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट भी खोल नहीं सकते हैं, क्यों? इस ब्रैकेट को नहीं खोल सकते क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 2 में, इसलिए हम अलग अलग लेंगे। चलिए पहले हम कर लेते हैं प्लस वाला लेने पर, प्लस वाला ले रहे हैं तो यहां से क्या हमारा आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 11a स्क्वायर, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का a स्क्वायर, ब्रैकेट खोल रहे हैं, a प्लस 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 a 2a आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा हमारा 2a का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हम यहाँ x बराबर क्या लिख देंगे, देखिए 11a, इसको यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 12a स्क्वायर प्लस का 2a बटे में क्या रहा है 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर आ रहा है, ठीक। तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2a, देखिए 2a यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 2a कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन ले लेते हैं, 2a हमने कॉमन लिया तो हमारा यहाँ बचेगा 6a प्लस का 1 और बटे में क्या हो जाएगा 2a, और इसको हम a को जरा इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यों, इसके लिए, ठीक है। हमारा गायब होगा 2a का बाहर होगा तो हमारा क्या है हमारा आंसर, देखिए x बराबर 6a प्लस 1 बटे में a। ये फाइनली जो आया ये हमारा शून्यक है, पहला शून्यक हमारा आ गया है। चलिए पहला शून्यक आ गया, दूसरे शून्य की ओर बढ़ते, दूसरे शून्य के लिए क्या करेंगे माइनस वाला लेंगे, माइनस वाला लेने पर, चलिए तो माइनस वाला ले लेते हैं हम माइनस वाले टर्म को, तो एक्स स्क्वायर 11a स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या कर देंगे माइनस, प्लस ए माइनस है, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2a बटे में हमारा क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, जैसे 11 में से एक ए स्क्वायर घट जाएगा, 11 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 10a स्क्वायर माइनस का 2a बटे में क्या आ जाएगा हमारा 2a का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या मान ले लेते हैं, इसमें भी 2a का मान ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा 5a माइनस में क्या बचेगा 5a माइनस में 2a, 5a बचेगा और क्या बचेगा हमारा माइनस में 2a। अब देखिए a इंटू a, ओके, हमने a इंटू क्या कर दिया है a 2a इंटू a, तो यहाँ 2a हमारा कट गया तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 5a माइनस का 2a, नहीं यहाँ देखिए 1 बचेगा, ठीक, और बटे में क्या हमारा आ गया a, क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमारा फाइनली क्या आया दूसरा शून्य x बराबर 5a माइनस का 1 बटे में a, तो हमारा क्या है दूसरा शून्यक है। तो मान लेते हैं कि ये वाला हमारा क्या है बीटा है और ये हमारा क्या है अल्फा, ठीक है। इसको हमने मान लिया कि काम देगा हमारे किसमें, जो संबंध स्थापित करने उसमें आएगा। चलिए यहाँ साफ कर देते हैं, यहीं पर संबंध को निकाल लेते हैं। चलिए संबंध, तो संबंध क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्य का योगफल, शून्य का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई सी, कैपिटल ले रहे हैं इसमें कैपिटल था, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखा है अल्फा है बीटा क्या है 6a प्लस का 1 बटे में क्या है a, और यहाँ से रखेंगे प्लस बीटा का मान 5a माइनस का 1 बटे में a बराबर में माइनस b, तो माइनस 11 इसलिए प्लस का 11 a स्क्वायर हो जाएगा बटे में a स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ से देखिए क्या हमारा आ गया, यहाँ से आ जाएगा हमारा देखिए 6 5 गहराई और प्लस माइनस कट जाएगा और बटे में ए यहाँ से कट जाएगा। यहाँ हमारा गहराई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर कट गया तो हमारा क्या आ गया गहरा बराबर गहरा। ठीक है, ओके क्लियर हुआ। तो पहला संबंध था वो सत्यापित कर दिया है। अब दूसरे संबंध की बारी है। दूसरा क्या होता है हमारा संबंध, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ओह ध्यान दीजिए यहाँ पे ए रहेगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा ए रहेगा यहाँ पर, ठीक है ए स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहीं से लिख लेते हैं 6a प्लस का 1 बटे में ए स्क्वायर इंटू में बीटा हमारा है a माइनस 1 बटे में ए स्क्वायर। ठीक है, और c क्या हमारा c दे रखा है 30a स्क्वायर माइनस का a और माइनस का 1 बटे में ए स्क्वायर, ए का क्या है ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमारा, यहाँ जाएगा 6 पंचे 30a स्क्वायर गुणा करा देंगे और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा माइनस में 6a, यहाँ से प्लस में आ जाएगा 5a और प्लस माइनस माइनस का 1। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा a का स्क्वायर। ओके, यहाँ से क्या है हमारा 30a स्क्वायर माइनस का a माइनस का 1 बटे में a का स्क्वायर। चलिए इस साइड में कर लेते हैं। तो देखिए 6a और प्लस का 5a, तो इसमें से घट जाएगा बचेगा माइनस का a, तो क्या है हमारा 30a स्क्वायर माइनस का a माइनस का 1 बटे में a स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या आ गया हमारा 30a स्क्वायर माइनस का a माइनस का 1 बटे में a स्क्वायर। जो हमारा फाइनली दूसरा था संबंध अल्फा इंटू बीटा का, उसको भी हमने सत्यापित कर दिया। ठीक है, तो ये सवाल हमारा जो था सवाल नंबर 16 वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। हमने सबसे पहले इसका शून्य निकाला द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, फिर उसके बाद हमने संबंध को स्थापित किया अल्फा प्लस बीटा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और बाकी के इस प्रश्नावली के सवाल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।